Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope all of you are fine. चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें. Well, my dear students, we are going to talk about RNA today. RNA is a polymer of ribonucleotides. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डीएनए के बारे में. अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में. अच्छा, आरएनए जो होते हैं वो डीएनए से डिफरेंट किस तरह से होते हैं कि अगर डबल स्ट्रैंडेड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं लेकिन एक जगह पे चेंज आ रहा होता है. ठीक है, और उसके अलावा इनका थोड़ा सा काम में भी डिफरेंस है. और आरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है. अच्छा, तो ये तो जनरल जनरल उसका डिफरेंस हो गया. अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये पॉलीमर होते हैं. अब आरएनए जो है ना ये पॉलीमर कैसे है, क्योंकि छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बना है. वो मोनोमर्स कौन से हैं? वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं. अब वो क्योंकि राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा है एक पॉलीमर, इस वजह से हम उसको आरएनए का नाम दे रहे हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक एक ये है कि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसका एक ही स्ट्रैंड होता है. अगर वही एक अपने आप पे फोल्डिंग कर लेता है, फोल्ड बैक हो जाता है, तो वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाली करेक्टरिस्टिक दिखाना शुरू हो जाता है. ठीक है, होता है ये सिंगल स्ट्रैंड ही है. उसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो डीएनए की तरह इसके अंदर भी साइटोसिन है, गुआनिन है, एडेनिन है. डिफरेंस आता है जी, वहाँ पे अगर थायामीन था तो उसकी जगह आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है. हम कह सकते हैं कि यूरासिल आरएनए में थायामीन को रिप्लेस कर देता है. ठीक है. अच्छा, डीएनए से आरएनए बनता है और जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. आरएनए की जी 3 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 है मैसेंजर आरएनए, नंबर 2 है ट्रांसफर आरएनए, नंबर 3 है राइबोसोमल आरएनए. तीनों की तीनों ये जो टाइप्स है ना ये डीएनए के अंदर डीएनए से बनती हैं और न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं और फिर न्यूक्लियस से मूव करके साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं ताकि वहाँ पे जाकर अपना फर्दर जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें. अच्छा, मतलब कि इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि डीएनए का जो काम हो रहा था वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था. तो अगर आरएनए ने अपना काम परफॉर्म करना है तो फिर उसको साइटोप्लाज्म के अंदर जाना पड़ेगा, उसकी तरफ रुख करना पड़ेगा. सबसे पहले बात करते हैं मैसेंजर आरएनए के. एज द नेम इज शोइंग कि इसका काम क्या है, कोई मैसेज कन्वे करना, कोई पैगाम पहुंचाना. अभी किस तरह का मैसेज कन्वे करता है? ये जेनेटिक मैसेज को लेकर जाता है. कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम्स. और वो राइबोसोम्स कहाँ पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. अभी वहां तक सिर्फ पैगाम पहुंच जाता है एक जगह से दूसरी जगह ताकि वहां पे जाकर स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना सके. अच्छा, इसने तो इन्फॉर्मेशन ले ली डीएनए से और चला गया राइबोसोम्स के पास. अब राइबोसोम्स के अंदर आपको पता है कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन्स बन रही होती हैं. वहाँ भी आता है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि उसके पास पूरे का पूरा मैसेज है, उसको पता है कि कौन सी प्रोटीन्स बननी है. ठीक है, और किन अमीनो एसिड से बननी है. तो वो सारे के सारे अमीनो एसिड्स फिर उस मैसेज उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अरेंज हो रहे होते हैं. ठीक है, तो ये जो होते हैं ना आरएनए, इसकी स्पेसिफिक लेंथ होती है. ना सिर्फ मैसेंजर आरएनए की बल्कि आरएनए की जितनी भी टाइप्स उन सबकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है. इसकी भी स्पेसिफिक लेंथ होती है जो कि डिपेंड करती है किस पे, कि जो जीन जिस जीन की इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहे हैं उसका साइज कितना है और फिर उससे फर्दर जो प्रोटीन्स बननी है उनका साइज कितना है. ठीक है. अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोटीन बननी है ऐसी जिसके अंदर 1000 अमीनो एसिड्स होंगे. ठीक है, ऐसी प्रोटीन जो 1000 अमीनो एसिड से मिलकर बनेंगी तो उसके लिए जो मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड होंगे ना वो उनकी लेंथ होगी 3000 न्यूक्लियोटाइड्स. राइट. अच्छा, कितना हिस्सा ये कवर कर रहे होते हैं? टोटल आरएनए जो होता है ना, अगर हम उसका 100% का हिसाब लगाएं तो उसके अंदर से 3 to 4% जस्ट जो होता है ना वो मैसेंजर आरएनए होता है. मतलब एक बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है ये, लेकिन होता है. चाहे कोई चीज़ थोड़ी अमाउंट में हो लेकिन अगर वो प्रेजेंट है और वो अपना काम कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी अपनी ही एक वैल्यू होती है. अब बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए की.
इसकी जो परसेंटेज है दैट इज मोर देन मैसेंजर आरएनए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंप्राइजेज अबाउट 10 to 20% ऑफ द सेलुलर आरएनए। जितना आरएनए उसका 10 to 20% ट्रांसफर आरएनए कर होते हैं। अब इसका नाम शो कर रहा है कि इसने क्या करना है, इसने ट्रांसफर करना है किस चीज़ को, इसने अमीनो एसिड्स को एक जगह से उठा के, न्यूक्लियस से उठा के लेके जाना है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद राइबोसोम्स के पास। ठीक है। अच्छा, इनका साइज छोटा होता है, इनकी जो लेंथ होती है वो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। ये अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करते हैं, मैंने आपको बताया किस साइड से, न्यूक्लियस से लेकर जाएंगे और उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे असल में पेप्टाइड चेन बननी है, मतलब जहाँ पे प्रोटीन्स बनने हैं। अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रांसफर आरएनए सारे काम करा, बल्कि हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होगा। आमतौर पे ये देखा गया है कि 20 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो अमीनो एसिड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो वी कैन से दैट कि एक ट्रांसफ़र आरएनए मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स को कैरी करने का काम कर सकता है, उनको ट्रांसफ़र करने का काम कर सकता है। ठीक है। तो करना इससे यही होता है कि जैसे मैसेंजर आरएनए उसने मैसेजेस कन्वे करना है, और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करना है, अमीनो एसिड्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, और फिर वहाँ पे जाके प्रोटीन्स ने आपस में अमीनो एसिड्स ने लिंकेज बना के प्रोटीन्स बना देनी है। थर्ड और लास्ट टाइप है इसकी राइबोसोमल आरएनए। टोटल आरएनए का 80% ये कवर कर रही होती हैं। अब क्योंकि ये राइबोसोमल आरएनए है, इन्होंने इनका राइबोसोम्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिसकी वजह से इसको राइबोसोमल आरएनए कहा गया है। इतना गहरा ताल्लुक है कि इसका अगर 80% टोटल आरएनए का हिस्सा ये कवर कर रहे हैं, तो उस 80% में से भी 40 to 50% पार्ट ऐसा है जो राइबोसोम्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, हर टाइम वहाँ पे प्रेजेंट है और मशीनरी का काम करते हैं ये। अब क्या है, देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप मशीन घर में यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो, उसका काम क्या होता है, कपड़े धो के देना, आपको कपड़े साफ करके प्रोवाइड करना, ये उसका बेसिक काम है। लेकिन क्या है कि आप उसके अंदर सबसे पहले पानी वो आप खुद डालते हो, उसके अंदर आप कोई भी डिटर्जेंट यूज़ करते हो वो डालते हो, फिर उसके अलावा आप कपड़े उसके अंदर खुद आके डालते हो, फिर आप उसको चलाते हो और फिर वो अपना काम परफॉर्म करती है, कपड़ों को धोती है, साफ करती है। ठीक है। तो काम तो उसी ने किया, लेकिन क्या था कि उसको जितना भी मटेरियल था वो प्रोवाइड किया हमने। इसी तरह से क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए सबसे पहले मैसेज लेके आता है, ट्रांसफर आरएनए फिर अमीनो एसिड्स को उस मैसेज के मुताबिक राइबोसोम्स तक पहुंचाता है, और फिर राइबोसोमल आरएनए क्या करते हैं, वो असल में अपना काम परफॉर्म करते हैं। और काम क्या होता है उनका, प्रोटीन्स को बनाना, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना। इससे हम कहते हैं कि राइबोसोमल आरएनए एक्ट्स एज अ मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। अब क्या होगा, राइबोसोम की सरफेस पे मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो सारी को जीन्स से कैरी करके लेके जाते हैं और स्पेसिफिक प्रोटीन्स बना लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देती जाऊँ, आपने अपनी बुक के अंदर शायद पढ़ा भी होगा कि यहाँ पे एक सेंट्रल डोगमा का रूल यूज होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस आरएनए से फर्दर जो प्रोटीन्स बनती है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं कि ऑन द सर्फेस ऑफ द राइबोसोम द मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स इनटू अ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेट का वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आरएनए ने जब फर्दर प्रोटीन्स बनानी है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। होप सो लेक्चर की आपको समझ में आई होगी। वंस अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।